हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परमांस क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनके नेचर फाइंड करने हैं। अगर रियल रूट है तो फिर उनको फाइंड करना है। तो रियल रूट कौन से होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो क्या होंगे? रियल रूट इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर 0, तो होगा हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं हमको रूट फाइंड करने के। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो क्या होंगे? रूट इक्वल होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर अगर 0 से बड़ा है तो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि अलग अलग रूट होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, यानी कि माइनस में है, तो उसका नो रियल रूट होगा। तो हमको फाइंड करना है, अगर रूट एग्जिस्ट हैं तो उनको फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पार्ट फर्स्ट, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो फॉर्मूला हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। अब ए क्या है यहाँ पे? ए है 2, बी क्या है? माइनस का 3, सी क्या है? 5। तो बी यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर 4, ए कितना है? 2, सी कितना है? 5, 0। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो ये क्या बचा? माइनस 31 0। तो ये क्या आया? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 30, तो क्या है? 0 से कम है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 लेस देन माइनस 31। तो हमारे क्या होंगे इसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन किससे है? 0 से। तो क्या होगा इसमें? द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट एग्जिट। इसका कोई भी एग्जिट रूट नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? ए इसमें क्या है? ए है 3, बी क्या है? माइनस 4 अंडर रूट 3, और सी क्या है इसमें? 4। तो क्या लगाएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। 0 के इक्वल आए तो भी इक्वल रूट होते हैं, ग्रेटर देन और 0 हो तो भी। अब बी कितना है? माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 3,
सी कितना है 4 ग्रेटर देन 0। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48, तो ये क्या आया इक्वल 0 क्या आया। 48 में से 48 का तो 0 इक्वल 0। तो कौन सा फॉर्मूला फिर गया हमारा फर्स्ट वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो क्या होंगे इसके रूट इक्वल होंगे। द गिवन इक्वेशन will have real and इक्वल रूट। कैसे होंगे, रूट इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। अब रियल है तो हमको इनको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, इससे फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ये आएगा था कितना 0। तो माइनस बी कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस रूट डी क्या है हमारा 0। ये जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 0 अपॉन में 2a कितना है ये है 3, तो क्या आया 4 रूट 3 अपॉन में 6। अब इसको भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको भी रूट 3 से। ये कितना हो गया 4 3 जा 12, 6 रूट 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो रूट 2 अपॉन में रूट 3। दूसरा भी क्या आ जाएगा 2 अपॉन में रूट 3, क्योंकि दोनों क्या थे इक्वल रूट। पार्ट 3 ए क्या है 2, बी क्या है -6, सी क्या है 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी कितना -6 का स्क्वायर -4a है 2, सी कितना है 3 0। अब 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या आया 12। तो ये ग्रेटर है 0 से। तो अगर 0 से ग्रेटर है तो हमारा क्या फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 डिस्टिंक्ट रूट। तो ये कैसे होंगे, दे विल हैव द गिवन इक्वेशन will have real and distinct root। तो डिस्टिंक्ट रूट है तो हमारा फिर ये फॉर्मूला क्या -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी क्या है -6 और माइनस में पहले ही था -6 प्लस अंडर रूट डी क्या है 12। ये हमारा डी का फॉर्मूला है, डी इक्वल ये। तो डी कितना हमारा 12 अपॉन में 2a, ए कितना है 2। अब ये कितना होगा 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन में 4। 12 का रूट क्या होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 रूट 3 अपॉन में
4। इनमें से 2 कॉमन निकालो, क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 4। इसे काट दो, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस √3 अपॉन में 2। एक तो रियल रूट ही आ गया और दूसरा क्या था, प्लस माइनस था ना एक बार माइनस कर देंगे, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई वीडियो अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।